दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको इस महामुकाबले का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस एक्साइटिंग हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का खेल बेहद रोमांचक रहा। इंग्लैंड की टीम 608 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने 16 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए थे। मैदान पर हैरी ब्रूक 15 रन और ओली पोप 24 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को जीत के लिए 7 विकेट चाहिए थे, जबकि इंग्लैंड को 536 रनों की जरूरत थी। आकाशदीप ने 2 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट हासिल किया था। 5वें दिन का खेल शुरू होने से पहले ही दोनों टीमें जीत के लिए अपनी रणनीति बना चुकी थी। भारत के गेंदबाजों की नज़रें विकेट पर थी, तो वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार थे। लेकिन दोस्तों, 5वें दिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की टीम में मुश्किल में फंस गई और अंत में जो कुछ भी हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और मैदान पर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और ओली पॉप क्रीज पर थे। भारत की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर में आक्रामक गेंदबाजी का नजारा पेश किया। ओवर की पहली गेंद को हैरी ब्रूक ने डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद पर सिराज ने शानदार यॉर्कर फेंकी जिसे ब्रूक ने किसी तरह बाउंड्री की तरफ धकेलकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर ओली पोप ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर ब्रूक के पास आए। सिराज ने चौथी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर फेंका जिसे ब्रूक ने कवर की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। इस ओवर में इंग्लैंड ने कुल 4 रन जोड़े और स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 676 रन हो गया। 18वां ओवर लेकर आए आकाशदीप, जिन्होंने चौथे दिन 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। आकाशदीप ने अपनी रफ्तार और स्विंग का जबरदस्त इस्तेमाल किया। ओवर की दूसरी गेंद पर ओली पॉप ने मिड ऑन की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में थी। वहां खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार ड्राइव लगाकर कैच पकड़ा और इस तरह ओली पॉप 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरीके से आकाशदीप ने 5वें दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड को तगड़ा झटका देकर मुकाबले में रोमांच ला दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 77 रन था। मैदान पर अब हैरी ब्रूक का साथ देने आए कप्तान बेन स्टोक्स। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और हर किसी को दोनों खिलाड़ियों से एक बड़े साझेदारी की उम्मीद थी। आकाशदीप ने इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और एक बड़ा विकेट हासिल किया। अब अगर यहां से इंग्लैंड का एक भी विकेट गिरता तो इंग्लैंड बैकफुट पर चली जाती। 19वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया और इस बार बेन स्टोक्स स्ट्राइक पर थे। सिराज ने अपनी गति बढ़ाई और पहली गेंद को लेग स्टंप की दिशा में फेंका। स्टोक्स ने इसे फ्लिक किया और 2 रन ले लिए। अगली गेंद पर स्टोक्स ने सिंगल लिया और स्ट्राइक हैरी ब्रूक के पास आए। ब्रूक ने सिराज की चौथी गेंद को ऑफसाइड में धकेलकर एक शानदार चौका जड़ा। इस ओवर में इंग्लैंड ने 7 रन जोड़े और स्कोर 207 रन, 4 विकेट पर 84 रन हो गया। इस तरीके से मात्र 84 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 4 दिग्गज बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने मिलकर इंग्लैंड के 4 विकेट गिराकर टीम इंडिया को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। 20वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से गेंद संभाली। हैरी ब्रूक ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। बेन स्टोक्स ने अगली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने शानदार इन स्विंग फेंका। गेंद स्टोक्स के पैड पर लगी और भारत ने जोरदार अपील की। अंपायर ने उंगली उठा दी, लेकिन स्टोक्स ने रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी और स्टोक्स को 3 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 85 रन। अब मैदान पर आए जेमी स्मिथ, जो इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। आकाशदीप ने इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और एक और बड़ा विकेट हासिल किया। 21वें ओवर में सिराज ने फिर से आक्रमण किया। जेमी स्मिथ ने उनकी पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर सिराज ने शॉर्ट बॉल फेंकी। स्मिथ ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में चली गई। वहां खड़े रविंद्र जडेजा ने आसान कैच पकड़ा और स्मिथ बिना खाता खोले आउट हो गए। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 85 रन। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए क्रिस वोक्स। ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए बहुत सारे मुकाबले में मैच विनिंग पारियां खेलकर इंग्लैंड को संकट से निकला है और आज भी उनके कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सिराज ने इस ओवर में कोई रन नहीं दिया और एक और विकेट हासिल किया। भारत अब पूरी तरह हावी हो चुका था। 22वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में प्रसिद्ध कृष्णा। उनके सामने इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक।
ब्रुक ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक क्रिस वॉक्स के पास आए। वॉक्स ने दूसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। अगली गेंद पर वॉक्स ने सिंगल लिया और ब्रुक फिर स्ट्राइक पर। ब्रुक ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में इंग्लैंड ने 7 रन जोड़े और स्कोर 6 विकेट पर 92 रन हो गया। हैरी ब्रुक और क्रिस वोक्स ने इंग्लैंड की पारी को संभालने का प्रयास किया और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज शायद इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाएंगे। 23वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी गई। जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और पहली ही गेंद पर क्रिस वोक्स को परेशान कर दिया। दूसरी गेंद पर वोक्स ने सिंगल लिया और स्ट्राइक हैरी ब्रुक के पास आए। ब्रुक ने जडेजा की चौथी गेंद को स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री की तरफ खेला, लेकिन वहां खड़े वाशिंगटन सुंदर ने शानदार फील्डिंग की और गेंद को रोक लिया। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए और स्कोर 6 विकेट पर 94 रन। 24वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से आकाशदीप के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। हैरी ब्रुक ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और क्रिस वॉक्स स्ट्राइक पर आए। आकाशदीप ने दूसरी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर फेंका और वॉक्स ने इसे कट शॉट के जरिए बाउंड्री की तरफ खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार ड्राइव लगाकर गेंद को रोक लिया और सिर्फ 2 रन मिले। इस ओवर में 5 रन आए और स्कोर 6 विकेट पर 99 रन हो गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि टीम इंडिया इंग्लैंड की पारी को समाप्त करने की फिराक में थी। 25वें ओवर में जडेजा ने फिर से गेंदबाजी की। हैरी ब्रुक ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और वॉक्स स्ट्राइक पर। जडेजा ने अपनी तीसरी गेंद को फ्लाइट दी और वोक्स ने इसे ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और वहां खड़े शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा। क्रिस वॉक्स 7 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 100 रन। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए ब्राइडन काज। जडेजा ने इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और 1 विकेट लिया। इस तरीके से रविंद्र जडेजा ने क्रिस वॉक्स और हैरी ब्रुक की साझेदारी को भी तोड़कर इंग्लैंड की उम्मीदों को लगभग समाप्त ही कर दिया। 26वें से 30वें ओवर तक भारत के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। आकाशदीप और सिराज ने मिलकर कसी हुई गेंदबाजी की, जिसके चलते इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते रहे। 30वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 115 रन था। हैरी ब्रुक 25 रन और ब्राइडन काज 8 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारतीय टीम की तरफ से 31वां ओवर लेकर आए हुए संगठन सुंदर ने अपनी ऑफ स्पिन से ब्राइडन काज को परेशान किया। ओवर की चौथी गेंद पर काज ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में गई। वहां खड़े ऋषभ पंत ने आसान कैच पकड़ा और काज 10 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 118 रन। अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए जोशन। यहां से भारतीय टीम जीत से सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट ही दूर थी और इंग्लैंड के लिए वापसी करना असंभव ही था। 12वें से 15वें ओवर तक आकाशदीप और सिराज ने फिर से गेंदबाजी की। हैरी ब्रुक ने इस दौरान कुछ अच्छे शॉट्स खेले और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे। 15वें ओवर में ब्रुक ने सिराज की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में 6 रन आए और स्कोर 8 विकेट पर 130 रन हो गया। 36वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से कमाल दिखाया। ओवर की तीसरी गेंद पर जोश टंग ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में गई। वहां खड़े केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा और टंग 2 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 132 रन। अब मैदान पर आए शोएब बशीर। 37वें से 41वें ओवर तक भारत ने दबाव बनाए रखा। हैरी ब्रुक ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और 40वें ओवर में सिराज की गेंद पर लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लंच के समय इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 150 रन था। हैरी ब्रुक 52 रन और शोएब बशीर 2 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को अब सिर्फ 1 विकेट की जरूरत थी और इंग्लैंड को 458 रनों की। लंच के बाद खेल फिर से शुरू हुआ और भारत के गेंदबाज पूरी तरह से आक्रामक मूड में थे। 42वां ओवर लेकर आए आकाशदीप। हैरी ब्रुक ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक शोएब बशीर के पास आए। आकाशदीप ने दूसरी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर फेंका और बशीर ने इसे डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर बशीर ने सिंगल लिया और ब्रुक फिर स्ट्राइक पर। ब्रुक ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। इस ओवर में 6 रन आए और स्कोर 9 विकेट पर 156 रन। 43वें ओवर में सिराज ने गेंदबाजी की। शोएब बशीर ने उनकी पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर सिराज ने शानदार इन स्विंग फेंका। गेंद बशीर के पैड पर लगी और भारत ने जोरदार अपील की। अंपायर ने उंगली उठा दी और बशीर ने रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी और बशीर 3 रन बनाकर आउट। इस तरह इंग्लैंड की पारी 43वें ओवर में 169 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से रौंद कर दूसरे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया।
दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम इंडिया ने अपने गलतियों को सुधारा और दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त पलटवार करते हुए जबरदस्त जीत दर्ज किया। भारतीय टीम के लिए जीत के सबसे बड़े हीरो रहे शुभमन गिल, जिन्होंने पहली पारी में 269 रन तो वहीं दूसरी पारी में भी 161 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर टीम इंडिया को विशाल स्कोर बनाने में मदद की थी। इसके अलावा गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने तो इतिहास ही रच दिया। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में इन दोनों गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को मैदान पर नहीं टिकने दिया और पूरी की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को घुटना देखने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये था भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन का रोमांचक लेखा-जोखा। भारत के गेंदबाजों खासकर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को कभी ना भूलने वाला जीत दिलाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस जीत में भारत के किस खिलाड़ी का योगदान सबसे ज़्यादा रहा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।